नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर 10 जो कि रिटेल से रिलेटेड है। किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं, चाहे आप फ्रेशर्स हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो, स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, टीएल या फिर किसी भी पोजीशन के लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा अहम है। क्योंकि ये दोस्तों मैंने किसी किताब से, किसी भी पुस्तक से नहीं लिया है, ना ही ऑनलाइन से लिया है। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मेरा 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स पिक किए हुए हैं। आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर स्किप करना चाहते हैं तो अभी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियोस, इंटरव्यू रिलेटेड रेगुलर पाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी भी स्टोर मैनेजर या फिर टीम लीडर की पोजीशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो रिटेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू अचीव सेल टारगेट, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है अगर आप टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो। क्योंकि दोस्तों जो भी बिजनेस होता है, जितने भी तरह के बिजनेस होते हैं रिटेल की, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके सेल के ऊपर। अगर आप सेल टारगेट अचीव कर लेते हैं, मंथली सेल टारगेट होता है, ठीक है, तो आपका जो आप बोल सकते हैं कि पूरा हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है स्टोर का। जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं अगर आपकी सेल टारगेट अचीव हो जाता है, सेल अच्छा होता है तो। यहाँ पर थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपके गुड्स या फिर प्रोडक्ट की काउंटिंग। जी हाँ, कोई भी रिटेल बिजनेस में आपके जो भी एसेट है या फिर जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की काउंटिंग बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ताकि आपके स्टोर में लॉसेस कम हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि वैल्यू फॉर्मेट है, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है या डीमार्ट वगैरह है, तो वहाँ पर टॉप 50 एसक्यू जो कि महंगे प्रोडक्ट होते हैं, छोटे प्रोडक्ट होते हैं, जिनके मिसिंग के चांस ज़्यादा होता है या फिर उसका लॉस्ट का चांस ज़्यादा होता है, थेफ्ट का चांस ज़्यादा होता है, उन प्रोडक्ट की डेली इन्वेंट्री की जाती है। सपोज सिस्टम में 50 पीस बचा रहा है एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट, तो उसको एंड ऑफ द डे काउंट किया जाएगा, नेक्स्ट डे सुबह काउंट किया जाएगा कि वो 50 पीस डेयरी मिल्क आपके फिजिकल इन्वेंट्री से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रैक करते हैं रिटेल इंडस्ट्री में आपके टॉप 50 एसक्यूज, जिसकी वजह से आपका इन्वेंट्री मेंटेन रहता है। दूसरा प्रोसेस है कि आपकी इन्वेंट्री क्वार्टरली काउंटिंग होती है एक स्पेशलाइज्ड टीम के द्वारा, जिससे आपके पूरी स्टोर की इन्वेंट्री पता लगता है कि आपका इन्वेंट्री प्लस है या माइनस है। तीसरा चीज़ है कि आप डेली बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री का ध्यान देते हैं। जब भी स्टॉक आती है गोडाउन से, तब आपका एंट्री प्रॉपर सिस्टम में हो रही होती है। अगर आप उसकी एंट्री प्रॉपर करते हैं सिस्टम में और प्रॉपरली बिलिंग करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह गेट पर प्रॉपरली चेकिंग करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका इन्वेंट्री ऑलमोस्ट अच्छा होने वाला है वहाँ पर, ठीक है। तो ये था इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि डायरेक्ट आपके पीएनएल से रिलेटेड होता है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ए रिटेल बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल है, डीजल की बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल होता है। उसके अलावा और भी एक्सपेंसेस है, पेटी कैश एक्सपेंसेस है, छोटे मोटे खर्च आते हैं, कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस के खर्च आते हैं स्टोर के अंदर, कुछ एक्टिविटीज़ के खर्च आते हैं जो कि स्टाफ वेलफेयर के लिए या फिर कस्टमर की वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो ये सारे एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर ये सारा आपका एक्सपेंसेस आता है। आपका वहाँ पर डिप्रिसिएबल कॉस्ट आता है, जो कि आपका एसी वगैरह है, जो एसेट आपके स्टोर के अंदर लगे हैं, इनके वैल्यू टाइम बाय टाइम कम होता जाता है, इसको डिप्रिसिएटिंग कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे कॉस्ट आपके पीएनएल से माइनस होता है, स्टाफ की सैलरी माइनस होती है, इंसेंटिव माइनस होता है, ये सारे कॉस्ट आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल रखना, जिससे कि आपका पीएनएल पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन है दोस्तों कि आपने कितना पैसा लगाया है और जब आप उससे प्रॉफिट कमाने लगते हैं तब उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। सपोज़ आपने 10 करोड़ किसी बिजनेस में लगाया है, तो 10 करोड़ से जब आप ऊपर कमा लेंगे तो आप बोल सकते हैं कि आप ब्रेक इवन से ऊपर आ गए हैं, यानी कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था अब आप उसको रिकवर कर चुके हैं और प्रॉफिट की साइड जा रहे हैं।
6 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कन्वर्सन रेशियो। कन्वर्सन रेशियो होता है कि कितने कस्टमर स्टोर के अंदर आए और कितने बिल बने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बिल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वॉकिंग कस्टमर इनसाइड द स्टोर इंटू 100 करेंगे तो आपका वहाँ पर रेशियो निकल जाएगा कि कितना % आपका कन्वर्सन रेशियो है। यानी कि 10 कस्टमर आए, अगर वहाँ पर सिर्फ 5 लोग बिल बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपका 50% कन्वर्सन रेशियो है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स एक साथ आते हैं, भले ही 3 लोग एक साथ आएँ लेकिन वो एक ही बिल बनाएंगे तो वहाँ पर एक ही काउंट होगा और उसको इस तरह से जितने भी बिल बने और टोटल वॉक इन से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो आपको कन्वर्सन रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ टू मेक ए स्टोर प्रॉफिटेबल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अगर आपका स्टोर प्रॉफिट में नहीं होगा तो आप उसको लॉन्ग टर्म पे एक हेल्दी बिजनेस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट का बिजनेस करते हैं लेकिन आप प्रॉफिट में नहीं ला पा रहे हैं, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं, लॉस ज़्यादा है, थेफ्ट ज़्यादा है या फिर वहाँ पर स्क्रैप ज़्यादा हैं, आपके डंप ज़्यादा हैं, तो ये सारे चीज़ें आपके स्टोर को लॉस में ले जा सकता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है जिसकी वजह से आपका स्टोर प्रॉफिट में आ सकता है। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस कम करने हैं, वहाँ पर जितने भी तरह के मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उन सारे एक्सपेंसेस को कम करना है। यूटिलिटी को मिसयूज नहीं करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एसी के यूसेज, ये सबसे ज़्यादा डेंट देता है किसी भी बिजनेस को। तो ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट 8 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ए मर्केंडाइज़र। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया था कि स्टोर के अंदर बहुत सारे डेंगलर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग न्यूज़पेपर इंसर्ट करते हैं, ये सारे एडवर्टाइजमेंट में आता है। लेकिन जो कि वहाँ पर पोस्टर है, जो डेंगलर्स हैं, जो कि वहाँ पर साइनेज है, जो कि बोर्ड्स हैं वहाँ पर लगे हुए जिसमें प्रोडक्ट की डिस्प्ले की जाती है, प्रोडक्ट का फिगर वहाँ पर होता है या फिर प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है, उसे ही मर्केंडाइज़र एलिमेंट बोलते हैं, जिससे कि कस्टमर को एक आइडिया लगता है कि ये प्रोडक्ट इनका न्यू लॉन्च है या फिर इसमें क्या फीचर है। ये प्रोडक्ट एक अट्रैक्ट कर रहा होता है उस 3D पिक्चर के थ्रू, जिसकी वजह से कस्टमर उसको परचेज़ करते हैं और स्टोर का अल्टीमेटली सेल बढ़ता है। ठीक है, और कस्टमर की भी नीड पूरी हो जाती है। तो उसे ही बोलते हैं मर्केंडाइजिंग एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हैं जो आपके प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस करते करते लोग बेसिक ही भूल जाते हैं कि आपकी बिजनेस को कौन आगे लेकर जा रहा है, और यहाँ पर आप मोटिवेट करना ही भूल जाते हैं अपने स्टाफ को, या फिर आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं लेते हैं। लेकिन बता दूं आपको कि मोटिवेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने स्टाफ को। जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रीफिंग करते हैं तो अपने स्टाफ को हम लोग अप्रिसिएट कर सकते हैं कि कल किसने अच्छा खासा वहाँ पर सजेस्टिव सेलिंग किया, कल किसने फोकस एसक्यू को सजेस्ट किया। ठीक है, कल किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, रिपोर्ट के थ्रू आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। इस तरह से अगर आप ब्रीफिंग में रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपके जो स्टाफ है वो इंगेज रहेंगे आपके साथ, आपको सपोर्ट करेंगे और आपके स्टोर का रिजल्ट धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा, जिससे कि स्टोर प्रॉफिटेबल होगा और आपकी ग्रोथ होगी, आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि आपका स्टोर प्रॉफिट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ये छोटी चीज़ है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है दोस्तों, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ ही हैं जो कि आपके बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स। जी हाँ दोस्तों, हाउ डू यू हैंडल कस्टमर कंप्लेन एक काफ़ी अहम क्वेश्चन है। अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस तो वहाँ पर बहुत सारे आपके ऑपरेशंस के चैलेंजेस आते हैं। आपके पास कई बार स्टाफ कम होते हैं, कोई किसी की तबीयत ख़राब है तो वो बंक मार गया, स्टाफ कम है, कस्टमर को डिले हो रहा होता है जिसकी वजह से कंप्लेन आती है। दूसरा है कि EDC मशीन आपका फेलियर हो गया तो पेमेंट बार बार ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ पर वो सक्सेस नहीं हो रहा है, इनकी वजह से पैसे कट जाते हैं। तो आप किस तरह से कस्टमर को
हैंडल करते हैं, क्या आप उनको सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पर देखिए, एक स्टोर मैनेजर या फिर किसी भी टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटेल में कि आप किसी भी समस्या को एज ए कस्टमर आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप उसको एक सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कस्टमर कंप्लेन दो तरह की होती हैं, ठीक है। तो एक तो होता है कि एक जेन्युइन कस्टमर कंप्लेन होता है, एक दूसरा होता है थोड़ा कुछ इशू क्रिएट करने के लिए किया जाता है। लेकिन दोनों ही कंप्लेन को आपको बड़े ही अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल है। क्योंकि अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो आपके ब्रांड को यहाँ पर डेंट दे सकता है, ब्रांड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपका नाम खराब हो सकता है मार्केट में, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप अपने बिजनेस में डाउनफॉल भी देख सकते हैं। इसीलिए जो कस्टमर कंप्लेन होता है वो बड़े ही स्मार्टली आपको सॉल्व करना है और आपको सॉल्व करके देना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इशू है जिसकी वजह से आपको वहाँ पर कंप्लेन आया है। तो जब आप ये कस्टमर की तरह सोचेंगे तो आप उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जो कि एक कस्टमर कंप्लेन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, और मेरे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं जिनको भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी या फिर दोस्तों नॉलेज की गेन करना हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप रिटेल मैनेजमेंट करें, आप चाहे तो आप अपना नॉलेज यूट्यूब की वीडियो से, मेरी चैनल पर वीडियोस देखकर भी आप लोग डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।